यस बच्चों, बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम के अंदर सबसे पहले देखो आप बाइनोमियल थ्योरम का यूज क्यों हुआ बच्चों, क्यों बनाया गया बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर, पहले वो आप सुनो। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला जल्दी से बताओ बच्चों क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a प्लस b होल क्यूब का फॉर्मूला बताओ मुझे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। क्लियर? अब ध्यान से देखो, यहाँ पर हायर पावर कितनी है बच्चों, 2। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं इसको? एक्सपोनेंट। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट इंडेक्स पावर एक्सपोनेंट, आप इसको इंडेक्स भी बोल सकते हो, आप इसको पावर भी बोलते हो। ओके बच्चों, राइट? एक्सपोनेंट भी बोलते हैं हम। यहाँ कितनी एक्सपोनेंट है, 2। जितनी पावर होगी उसमें 1 प्लस कर दो। कितनी पावर है यहाँ पर, 1 प्लस करो, कितना हो गया? राइट साइड में काउंटिंग करो, 3 टर्म्स आएंगे, 1 2 3। जितनी यहाँ पावर होगी ना उससे एक ज्यादा टर्म्स होंगी। यहाँ पावर कितनी है, काउंटिंग करो, 1 2 3 4। समझ आ गया? जितनी पावर होगी उसमें 1 प्लस कर दोगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं a प्लस बी की पावर n बोलता हूं तो बताओ यहाँ पर a रेज़ टू पावर n होगा, लास्ट में b रेज़ टू पावर n होगा, और यहाँ और टोटल टर्म्स ही कितनी होंगी बच्चों, टोटल टर्म्स बताओ कितनी होंगी, n प्लस 1। मैंने अभी तुम्हें क्या समझाया है, जितनी पावर होगी उसे 1 प्लस कर दोगे तो नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे सामने। अगर पावर 3 है तो 4 टर्म्स होगी, पावर 4 होगी तो 5 टर्म्स होंगी, पावर n होगी तो n प्लस 1 होगी, पावर 2n होगी तो 2n प्लस 1 होगी, पावर n माइनस 1 होगी तो n टर्म्स होंगी। समझ आई मेरी बात? क्लियर हुआ? लिखो आप सभी। अब बच्चों एक बात बताओ, अगर मुझे a प्लस बी होल क्यूब तक तो तुमने सोल्व कर लिया, फॉर्मूला तुम्हें आते हैं, a प्लस बी होल रेज़ टू पावर 4 भी चलो सोल्व कर लो किसी न किसी तरीके से। पहले आप स्क्वायर सोल्व करोगे, बाद में फिर स्क्वायर करोगे। लेकिन अगर मैं a प्लस बी रेज़ टू पावर आपको 17 बोल दूं तो आप हाथ खड़े कर दोगे, राइट? तो भाई हम नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? आप तो 5 पे ही हाथ खड़े कर दोगे। चलो एक बच्चे ने बड़ी मेहनत से 5 पावर को सोल्व भी कर लिया, 6 टर्म लिख भी ली, तो यहाँ तो हाथ खड़े कर ही दोगे ना। तो इसके लिए बाइनोमियल थ्योरम बनाएंगे ये, यानी अगर कोई भी पावर हो हम उसको कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, तो बाइनोमियल थ्योरम का चैप्टर इसलिए बनाया गया। अब पता चला, राइट? तो इस चैप्टर में क्या है, जैसे मान लो सीरीज इसकी बताओ, इसमें मिडिल टर्म कितनी है बच्चों, एक ही तो है। इससे मिडिल टर्म कितनी है बच्चों, 1। ऐसे बोलोगे 1। कितनी मिडिल टर्म है इसमें, यहाँ पावर कितनी है, 2। और 2 इवन है या ऑड है, इवन है या ऑड है? तो अगर पावर इवन है तो 1 मिडिल टर्म है, पावर इवन है तो, और पावर ऑड है तो देखो 2 मिडिल टर्म है। यहाँ कितनी मिडिल टर्म है, 2। पावर ऑड है तो 2 मिडिल टर्म, पावर ऑड है तो, और पावर इवन है तो, लिखो ये बात, इवन पावर, लिखो ये बात, इवन पावर 1 मिडिल टर्म, इवन पावर 1 मिडिल टर्म, और ऑड पावर 2 मिडिल टर्म्स, ऑड पावर तो 2 मिडिल टर्म्स। ये बात अपने रजिस्टर में अच्छी तरह से रजिस्टर के टॉप पे लिखना बच्चों, और रेड बॉक्स में डाला करो, इन चीजों को हाईलाइट किया करो। और मैंने तुम्हारे सामने अभी प्रूव भी किया है, पावर इवन है तो 1 मिडिल टर्म है, पावर ऑड है तो 2 मिडिल टर्म है, 2 मिडिल टर्म। ओके, क्लियर? समझ आ गया सभी को? ठीक है। जैसे बच्चों एपी के अंदर, जीपी के अंदर तुमने बच्चों सीक्वेंस सीरीज की है। अच्छा मैं तुम्हें बता दूं, सीक्वेंस सीरीज में इनफाइनाइट जीपी अभी नहीं की है। इनफाइनाइट जीपी जब टीचर्स करवाएंगे तब देखेंगे। क्या तुम्हें करवाया है? अभी नहीं करवाया, तो जब करवाएंगे तब बात करेंगे। ओके, छोटा सा टॉपिक है, बाद में हो जाएगा। अब सुनो बच्चों इधर,
मैं क्या बोल रहा था, हाँ, जैसे एपीजीपी में हम nth टर्म निकालते हैं, 5th टर्म निकालते हैं, 6th टर्म निकालते हैं, ऐसे बाइनोमियल थ्योरम में भी है। आपसे पूछेंगे 5th टर्म बताओ, इससे कोई पावर जैसे पावर 17 दे दी तो उसकी 5th टर्म निकाल कर दो, तो क्या आप इसको एक्सपेंड करते रहो? ऐसा भी नहीं है, उसका एक फॉर्मूला स्पेशल, जैसे एपीजीपी में टीएन का फॉर्मूला था ना, ऐसे इसमें भी फॉर्मूला है, समझ गए? उसी फॉर्मूले से हम मिडिल टर्म भी निकालेंगे। तो ये चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम का, जिसके इसके अंदर तुम्हें क्या क्या करना है पता चल गया होगा। इस पूरे चैप्टर के अंदर तुम्हें मिडिल टर्म्स निकालनी है, कहीं पूछा जाएगा इसकी 8th टर्म बता दो, कहीं पूछा जाएगा 9th टर्म बता दो, क्लियर? कहीं पर मिडिल टर्म्स पूछेंगे, कहीं पर ये बोल देंगे मिडिल टर्म का रेशियो निकालो, राइट? तो इस तरह के क्वेश्चन है बाइनोमियल थ्योरम। अब एक्चुअल बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला कौन सा है, पहला फॉर्मूला कौन सा है, वो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। ये हटा दो, मैं सब नोट कर लिया, सभी ने सब नोट कर लिया। अब देखो बच्चों, बाइनोमियल थ्योरम का पहला फॉर्मूला पहले आप समझोगे, ओके, नोट नहीं करोगे काफी बड़ा है। x प्लस वाई रेज टू पावर n, बोर्ड पर लिखना बच्चों आप, x प्लस वाई रेज टू पावर n। n क्या है बच्चों यहाँ पर? पावर। हाउ मेनी टर्म्स विल बी देयर? हाउ मेनी टर्म्स विल बी देयर? n प्लस 1, एक ज्यादा होगी बच्चों, राइट? nc0 x रेज टू पावर n। समझो मैं कैसे लिख रहा हूँ, nc0 x रेज टू पावर n प्लस nc1 x रेज टू पावर n माइनस 1 y रेज टू पावर 1। अब ध्यान से देखो, यहाँ आप फर्स्ट टर्म तो याद कर लो, nc0 x रेज टू पावर n। इसको लिखने का स्टाइल देखो आप, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो x की पावर में देखो n में से 1 माइनस कर दो, n माइनस 1, और y की पावर ये वाला नंबर, y की पावर ये वाला नंबर। बताओ नेक्स्ट टर्म, बता आदित्य बताएगा नेक्स्ट टर्म में क्या लिखूंगा। इस पैटर्न को देख, nc2 x n माइनस 2 y स्क्वायर। समझ आया बच्चों? जो नंबर यहाँ पर है वो माइनस होगा, n में से माइनस होगा यहाँ पर, और यही नंबर यहाँ पर आएगा, क्लियर? अब इन द नेक्स्ट टर्म बता। x की पावर n minus 3 y की पावर 3। अब मुझे बता आयुष्मान, नेक्स्ट नंबर बता। nc2 हाँ x की पावर n minus 4 हाँ y की पावर 4। ठीक है। अब हर्षित मुझे नेक्स्ट नंबर बता। nc5 x n minus 5 y। तनिष nc6 x n minus 6 y 6। ऐसे लिखते जाओ, ऐसे लिखते जाओ। ऐसे लिखते लिखते बीच में एक टर्म आएगी जब मैं NCR बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ मैं? अब मुझे कृष बताएगा कि बता आगे क्या लिखना है। x रेज टू पावर और क्लियर? ऐसे बच्चों चलते 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 बच्चों एक लास्ट टर्म ही तो आएगी कोई ना कोई। ncn x की पावर। इधर देखो बच्चों, ये सीरीज कब स्टॉप होगी? जब ये दोनों नंबर सेम हो जाएंगे। जब ये दोनों नंबर सेम हो जाएंगे तब ये सीरीज स्टॉप हो जाएगी। अगर बच्चों मान लो यहाँ 11 है तो बताओ सीरीज कब स्टॉप होगी? 11 से 11 पर। अगर पावर 12 है तो बताओ सीरीज कब स्टॉप होगी? 12 से 12 पर। तो अब मुझे हर्ष बताएगा मुझे सीरीज स्टॉप करनी है। NCN x की पावर n minus n n माइनस n क्या होता है बच्चों? n माइनस n 0 y की पावर n और किसी की पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1 1। किसी की पावर 0 तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। तो सीरीज स्टॉप या फुल स्टॉप लगा। पता चला? तभी समझो यार, कोई बच्चा नोट नहीं करेगा, जब मैं बोलूंगा तभी नोट करना। ध्यान से देखो बच्चों, मैं इसको एक बॉक्स में डाल रहा हूँ। बोर्ड पर देखो बच्चों आप, ये तुम्हारी फर्स्ट टर्म है और ये तुम्हारी, ध्यान से देखना बच्चों, सेकंड टर्म है, यहां पर 1 लिखा हुआ। थर्ड टर्म है, यहां पर 2 लिखा हुआ। अगर यहां 2 लिखा हुआ है तो ये थर्ड टर्म है। अगर ये 2 लिखा हुआ है तो थर्ड 1 प्लस कर दो।
अगर यहाँ 1 लिखा हुआ है तो सेकंड बताओ ये कौन सी टर्म है? बताओ ये कौन सी टर्म है? इसमें 1 प्लस कर दो। बताओ ये वाली कौन सी टर्म है? यस, ये कौन सी टर्म है? समझ आया? इसका मतलब ये हुआ TR+1 का एक फॉर्मूला आ गया NCR x⁻n−r y⁻r। ये फॉर्मूला बिल्कुल वैसा ही काम करेगा जैसा APGP में TN ने काम किया। जो काम TN का था ना n टर्म का, ये TR+1 बिल्कुल वही काम करने वाला है, सेम रोल प्ले करने वाला है। समझ आया? अब बच्चों सुनो, ये यहां तक क्लियर हो गया, राइट? अब पहले क्वेश्चन हम करेंगे, उसके बाद नोट करना, मुझे 3x माइनस 1/x⁹ इसको एक्सपेंड करना है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एक्सपेंड लिखा होगा, या इवेल्युएट एक्सपेंड। अब ये बताओ कितनी पावर है यहाँ पर? बताओ टोटल टर्म्स कितनी आएंगी? 10। पहली टर्म कौन सी होगी बच्चों, बताओ? इसको देखो आप, पहली टर्म कौन सी होगी? 9c0 x का मतलब 3x, x का मतलब ये तुम्हारा x है ना, और ये तुम्हारा y है ना बच्चों। अच्छा, y का मतलब -1/x, ऊपर देखो यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन है ना। y का मतलब x का मतलब कैपिटल में 3x। अब फॉर्मूले पुट करते जाओ, 9c0 3x⁹9 n है ना, तो 9 प्लस आगे बोलो 9c1, आगे बोलो यहाँ पर 3x या 3x⁸8, और y की जगह पर क्या लिखूं मैं? y की जगह पर क्या लिखूं मैं? -1/x या +1/x? -1/x, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है, तो -1/x की पावर 1 यहाँ पर जो नंबर है वो नंबर देखो y की पावर है। ऊपर देख, यहाँ पर देख, यहाँ पर r है, तो यहाँ पर अब बताओ मुझे नेक्स्ट टर्म बताओ क्या लिखो, जल्दी बोलो। 9c2 3x की पावर और y की -1x की पावर 2। अब ऐसे चलते रहो, सो गेम चलता रहेगा, राइट? लास्ट बता दो मुझे, लास्ट टर्म ये फिनिश कब होगी, खत्म कब होगी? 9c9 पर बताओ क्या लिखूं मैं? 9c9 3x की पावर 0 और y raised to power 9, फुल स्टॉप। समझ आया? एग्जाम में भी तुम ऐसे करना जैसे मैं कर रहा हूँ, 1 2 3 टर्म दिखा दो, डॉटेड लाइन दे दो और लास्ट टर्म लिख दो। अब इसको सोल्व करना है, बताओ nc0 क्या था बच्चों? याद करो। नहीं यार भाई, अब तुम तैयारी करके आए हो कंप्यूटेशन की, क्या दे रहे हो? 9c0 1 होगा, nc0 1 होता है, nc0 क्या होता है? 1, nc0 क्या होता है? 1, nc1 क्या होता है? n, ncn क्या होता है? 1। अब 9c0 क्या होगा? 1, 3⁻9। सोल्व नहीं कर सकते, कर सकते हो तो एग्जाम में कर लेना, 9 यहाँ छोड़ दो आप। 9c1 बताओ क्या होगा? 9, 3⁸8, x⁸8, -1 की पावर 1 क्या होगा? माइनस, और नीचे क्या हुआ? x, एक x कट जाएगा। ऐसे सोल्व करना है। 9c2 को चोर मेथड से सोल्व करो जल्दी से। 9c2 क्या होगा? जो चोर मेथड बताओ ना, 9 × 8/2 36, आईते जैसे बनो 36, 3⁻7, x⁸ माइनस आएगा ही नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा यार? माइनस का स्क्वायर है यार, प्लस हो जाएगा यार, सोचा कर। माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस। नीचे क्या आएगा बच्चों? 1/x। ये तो बेसिक मैथ्स है यार। बताओ मैं कौन सी क्लास से काम करवा रहा हूँ? 8th क्लास से काम कर रहे हैं। 9c9 क्या होता है? 3 की पावर 0 क्या होगा? x की पावर 0 क्या होगा? -1 की पावर 9, माइनस या प्लस? यार तनिषा तू इतना ही चलता है यार, ऑड पावर है ना,
-1 की ऑड पावर माइनस होगा ना, फिर -1 की पावर 9 क्या होगा, माइनस, और नीचे क्या आएगा, x की पावर 9। बेसिक अलजेब्रा यार, बेसिक अलजेब्रा जो 8th क्लास के बच्चे करते हैं। मेन तो फॉर्मूला था जो मुझे समझाना था, बाकी काम तो तुम भी जानते हो, मैं कुछ नहीं करता। आगे बताओ इसको सोल्व, मैं थोड़ा सा और कर सकती हूँ। 3⁻9 x * 9 माइनस 9 * 3⁻, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं। 9 क्या होता है बच्चों, 3²। 9 क्या होता है, 3²। 3² और 3 * 8 कितना हो गया, 3⁻10। पता है बेस से की पावर ऐड होती है, और प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। नीचे x है, ऊपर x की पावर 8 है, तो x की पावर 7। मैं थोड़ा बहुत मैथ सोल्व कर सकती हूँ, जो तुम्हें जिस बच्चे को जितना आता है। नहीं आता तो छोड़ देना, बोल देना हमारे बस की बात नहीं है। 36 है, 36 क्या होता है बच्चों, 4 * 9, 4 * 9, 9 क्या होता है, 3² और 3 की पावर 7, 3⁻9 x ⁻5, कैसे आया 5, 7 और 2, समझ आया। लास्ट में बताओ क्या होगा, माइनस या प्लस, माइनस 1/x ⁻9, ये तुम्हारा आंसर है। अब पता चला, समझ आया, पता चला बच्चों मैथ्स एल्जेब्रा में क्या चीज है, कौन सा सी है, ये रहा ना, ये बीच में r कोई भी टर्म है, कोई भी, बोर्ड पर देखना बच्चों आप। 4x² माइनस 3/x की पावर 10, राइट। क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में क्या आया, फाइंड 6th टर्म, फाइंड इट्स 6th टर्म, इसकी 6th टर्म बतानी। टोटल टर्म्स कितनी है, टोटल टर्म्स कितनी है, 11। कौन सी टर्म बतानी है, 6th टर्म। बोर्ड पर देखना मैं कैसे कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं TR+1 का फॉर्मूला लिखूंगा, ये वाला। क्या होता है फॉर्मूला बच्चों, NCR x raised to power n minus r y raised to power r। अब आप क्या करो, n का मतलब ये n हो गया बच्चों। n की वैल्यू कितनी है, 10। n की वैल्यू कितनी है, 10। x की वैल्यू, कैपिटल X क्या हो गया, 4x²। कैपिटल X क्या होगा बच्चों, और 10 माइनस r, और y की वैल्यू क्या है बच्चों, -3/x की पावर। यहाँ तो कोई डाउट, मुझे कौन सी टर्म चाहिए, बोर्ड पर ध्यान से देखना जो मैं करने जा रहा हूँ। T6 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, T5+1, इसकी शक्ल को पहले ऐसा बनाओ, तो मैं T6 चाहिए ना, तो 5+1 शक्ल ऐसी बन गई। बताओ r की वैल्यू कितनी है, 5। जहाँ r है वहाँ पर क्या लिख दोगे, तो 10c 5, 4x² की पावर 10 माइनस 5, और -3/x की पावर 5। मेरा काम खत्म, तुम्हें सोल्व करना है। 10c5 को सोल्व करो, 4 की पावर 5 सोल्व कर सकते हो, छोड़ना नहीं है, सोल्व कर सकते हो। x की पावर 5 * 10, माइनस की पावर 5, माइनस 3 की पावर 5 सोल्व करना है। x की पावर 5 यहाँ से आएगा, फिर सोल्व करो, मुझे आंसर बताओ। इसको पूरा सोल्व करो, मुझे आंसर बताओ, जल्दी करो। हाँ बच्चे बताओ, आंसर बताओ। अरे बच्चे बोलो नहीं, आंसर बताओ क्या देखो, -6 एक बच्चा बोले, -6 to 7 0 5,664, बस। और x भी तो है यार, यार 5 * 10 और 5, तो x की पावर 5 आएगा ना साथ में। वो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, टर्म है वो, x खत्म कर दिया तुमने, समझ आया ये बच्चों, खाली ये लिख के बैठ गए, खुश हो गए। x भी तो है साथ में। अब क्या बोला यार, 5 कितना होता है, 7 होगा तो सर 10 होगा ना, 10 होगा तो ऊपर नीचे 5 है, तो बेस है नीचे पर माइनस होती है यार, चुप। 10 माइनस प्लस होता है 5 और 2 यार, वो तब चले इधर देख, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इधर देख,
x स्क्वायर इधर देख और x की पावर 5 अगर बेस सेम है मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर प्लस होती है तो x की पावर ये क्या बनेगा 7 पर तेरे को तेरे सामने ये लिखा हुआ है ये एक ही बेस के ऊपर दो पावर तो आपस में मल्टीप्लाई होती है x की पावर 10 जो पावर मल्टीप्लाई होंगे आपस में आया था मैंने टाइम इसके बाद लिखूंगा 9th क्लास 8th क्लास मेरे ख्याल है ये 8th और 7th में बताई जाती है बच्चों सुनना बच्चों 96 की पावर 5 इसको बाइनोमियल से सोल्व करना लिखा होगा यूजिंग बाइनोमियल कि तुम कैलकुलेटर से लिख के आंसर दे दो 96 को आप 90 प्लस 6 करना चाहोगे या 100 माइनस 4 यस समझ आ गया अब बताओ n की वैल्यू क्या होगी 5 कैपिटल X की वैल्यू क्या होगी 100 y की वैल्यू क्या होगी -4 टोटल कितनी टर्म्स आएंगी बच्चों टोटल टर्म 6 ये लगाना था फॉर्मूला ये फॉर्मूला लगाओ ये सारे सब पुट करो और सोल्व करके मुझे फाइनल आंसर करो शुरू हो जाओ ये फॉर्मूला लगाओ पहला क्या होगा बच्चों 5c0 ये एक्सपेंड करना है एक्सपेंड सोल्व करना है यार एग्जाम में लिखा होगा सोल्व यूजिंग बाइनोमियल करो बस इधर लिखो तो ये फॉर्मूला लगाओ ना पहले 5c0 x रेज़ टू पावर 5 यानी 100 रेज़ टू पावर 5 प्लस 5c1 100 रेज़ टू पावर 5 minus 1 4 और y का मतलब -4 समझ गए ऐसे बच्चों करते चलो कितनी टर्म्स लिखोगे बच्चों 6 यानी कब खत्म होगा ये 5c5 पे खत्म होगा तो 5c5 पर x तो आएगा नहीं y जरूर आएगा इससे बीच में टर्म तुमने लिखी यहाँ तुमने लिखना है ये गैप तुमने फिल करना है समझ आ गया करो सोल्व करो मुझे आंसर चाहिए करो नहीं डॉट नहीं डालना पूरा सोल्व करो जल्दी करो चलो मैं तो आगे ये काम करता हूँ 3 कर दूँ ज्यादा हो जाएगा 3 कर देता हूँ तो 3 कर दिया बच्चों मैंने तो 3 और टोटल टर्म्स कितनी आएंगी 4 आएंगी ना अब तो छोटा हो गया सर मैं 5 से कर दूंगा फिर यहाँ पर 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 3 चलो तुम्हारे लिए छोटा कर दिया 3c0 3c1 यहाँ पर भी 3 होगा क्लियर 3 से कर देना 3 और यहाँ पर कितना होगा बच्चों nc1 और 100 रेज़ टू पावर क्या होगा 1 और यहाँ पर स्क्वायर होगा nc1 n-1 2 होगा 2 होगा n-1 और -4 की पावर 1 ठीक है अब ठीक है बच्चों और लास्ट टर्म कौन कहाँ खत्म होगी बच्चों 3c3 पर और -4 की पावर ठीक है अब तो सोल्व कर लोगे अब कितनी टर्म बच गई है बच्चों एक 3c2 वाली बच गई है 3c2 और 100 रेज़ टू पावर 3 - 2 1 और -4 की पावर 2 एक टर्म बीच में हो रहेगी है बस यही तो है 3c3 हो तो गया 1 2 3 4 करो अब इसको सोल्व करो तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा सोल्व यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम कैसे सोल्व करना है वो तुम देख रहे हो पावर बड़ी आ जाती है मान लो तो डॉटेड बीच में डॉटेड लाइन लगा देना पावर ज़्यादा बड़ी आ जाती है ना तो 2-3 टर्म्स लिखकर ना डॉटेड लाइन लगा दो ये तो क्वेश्चन मैं खुद ही बना रहा हूँ ना इसका आप 96 को 3 बार मल्टीप्लाई करो क्या आंसर आ रहा है बच्चों 8 8 4 7 तुम्हारा क्या है 8 8 4 7 4 7 3 6 3 6 और मल्टीप्लाई कर लिए कैलकुलेटर से टैली हो गया बस फिर ये अपने आप सोचते ओके जिसका टैली नहीं हुआ वो उसके मार्क्स कट जाएंगे अब आ जाओ इधर आ जाओ इसके ऊपर आ जाओ √3 ये हटा दो बच्चों ये हटा रहा हूँ √3 प्लस √2 रेज़ टू पावर 4 किस बच्चे ने सोल्व किए कर लिया तुम्हारा ये x हो जाएगा ये y हो जाएगा और ये n हो जाएगा कितने टर्म्स आएंगे 5 टर्म्स पूरा सोल्व कर लिया श्योर ऐसे लिखा है 4c0 x रेज़ टू पावर n यानी 4
प्लस 4c1 x रेज़ टू पावर 3 और हाँ ऐसे करते जाओगे। लास्ट टर्म क्या आएगी बच्चों? 4c4 और √2 रेज़ टू पावर 4। सबको सोल्व कर लिया? अच्छा बच्चा आंसर बताए। 49 plus 30 root 62 प्लस यार एक अच्छे बच्चे की बात होगी। लिंदा जो भी है बताओ। 49 प्लस 3√3 इंटू 4√2। चेक करो बच्चों। सर आगे भी है और मेरा आसपास ही है। प्लस 4√3 प्लस 4√3 4√3 और 2 इंटू 2√2। अब सुनो बच्चों ने बोर्ड पर देखो आप, अगर ये आ रहा है तो 4 3 जा ये 49 है श्योर, तो 12 इंटू √6 हो गया। ये देखो ना ऐसे काम करते हैं बेटी। 4 3 जा 12 √3 इंटू √2 तनिष्क √3 इंटू √2 क्या होता है? √6 4 2 जा 8 √6। आगे सोल्व करना बेटे, सीखा नहीं क्या? अब ये आ गया 49 प्लस 20 √6। ऐसे काम किया करो ना। अब ये बताओ ये आंसर सही है या नहीं? 52 आएगा 42 यहाँ 52 आएगा, हाँ। यहाँ सर वहाँ पे 30 आएगा। यहाँ 52 आएगा। यहाँ पे तो ये तो ठीक आ रहा है। तो ये बच्चे मेरे 11th क्लास के बच्चे वीडियो में सब सुन रहे हो जो नहीं आई एब्सेंटीज, ये 11th क्लास के बच्चे हैं जिनको मैं 7th क्लास का काम करवा रहा हूँ। अरे बच्चों यार तो नालायक हो यार तुम। अब सुनो मेरी बात, इधर सुनो सभी। √3 माइनस √2 रेज़ टू पावर 4 भी तुम्हें होमवर्क में मिलेगा। सुन लो, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा। इन दोनों के बीच में माइनस साइन होगा। क्या होगा? अब घर पर तुम क्या करोगे? जैसे इसको सोल्व किए ऐसे इसको सोल्व करोगे, फिर आंसर बीच में माइनस करोगे, कटिंग वुटिंग करके फाइनल आंसर एनसीईआरटी में पीछे लिखा होगा। और अगर वो मैच नहीं हुआ तो अपने मुंह को ना शीशे के सामने ले जाना और 3 थप्पड़ मारना। राइट? क्लियर? आंसर एनसीईआरटी से मैच होना चाहिए। क्लियर हो गया? यार एनसीईआरटी पूरा आंसर होगा ना, नहीं समझा? एनसीईआरटी ये क्वेश्चन है तो फाइनल आंसर होगा ना पीछे। मैं तो आधा दिया था ना ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो सके। सर रेज़ टू द पावर 4 को कॉमन ले सकते हैं। देखो ये क्या कह रहे हैं, इधर देखो आप। ये कह रहे हैं सर 5 4 माइनस 3 4, तो 4 मैं कॉमन ले लूंगा। क्या कहां ले जाऊं? 4 कॉमन आ जाएगा। तू बता इसमें से मैं क्या कर सकता हूं? अलग-अलग सोल्व करना अलग सोल्व करना होगा ना। फिर इसलिए मैंने ये अलग से तुम्हें सोल्व करना है, ये अलग से सोल्व करना है। एग्री? और कोई मूर्ख वाला क्वेश्चन? और कोई? तो बताओ ना, मैं तुमसे 7th क्लास का काम करवा रहे हो। और कोई?